है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया गया क्योंकि आपका टाइपिंग नहीं हो पाया था इसका, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं आप मिला लीजिएगा, इसका मैं फॉर्मूला क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 10 नंबर में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान बताना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ना कि चूंकि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो बच्चों किसमें से बिलोंग करता है, तो क्लोज इंटरवल ऑफ -90 टू +90, है ना। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को निकालना है क्या, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालना है ना, मुख्य परिसर। तो ये साइन इनवर्स लिख दिया मैंने एज इट इज। अब ये सोचना है कि साइन ये कितने डिग्री का है बच्चों, तो साइन 45 डिग्री का मान है, π/4 का। तो 45 डिग्री तो इसके बीच में ही आएगा ना, तो इसको बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप साइन π/4 लिख सकते हो, राइट। देखो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा, π/4। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो जिन लोगों का π/4 आया होगा उसका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस इनवर्स, देख सकते हो आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान है। देखिए अब वही क्वेश्चन को इसमें माइनस में कर दिया कॉस इनवर्स में। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। जब भी ध्यान में रखिएगा कि कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा होता है तो उसको पाई में से आप कॉस इनवर्स थीटा घटा देंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, इसलिए कॉस इनवर्स -1/√2 को, है ना। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये 1/√2। यहाँ से मतलब माइनस हट जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा माइनस। अब देखिए ये पाई और ये बताइए ये कितने डिग्री का मान है, कॉस π/4 का। तो ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली π/4 रख लेते हैं। यहाँ पे बटा में 1 छिपा हुआ है, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 4 का पाई में करोगे तो 4 पाई, 1 का पाई में करोगे तो 1 पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3π/4। अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, राइट। आपका आया होगा तो बहुत ही बढ़िया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पे अब हम लोग आ जाते हैं।